इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तम नगर जे कॉलोनी में है और ये वही इलाका है जहां होली के पावन दिन पर तरुण की मुसलमानों की भीड़ ने पीट पीट करके हत्या कर दी थी। मामूली सी बात थी, एक मासूम सी बच्चे, एक नाबालिग से बच्चे के द्वारा गलती हो जाती है और एक मुस्लिम महिला पर रंग के कुछ छींटे गिर जाते हैं। उसके बाद इस तरीके से मुस्लिम की उन्मादी भीड़ तरुण के घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद में आधा घंटा इंतजार करने के बाद में तरुण को पीट पीट करके मार डालती हैं। और आज दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है उनके द्वारा यहाँ पर आरोपियों के जो घर हैं उसे ढा दिया गया है। आरोपियों के घरों पर अब बुलडोजर एक्शन हो चुका है, यानी कि बुलडोजर एक्शन होने के बाद में हालांकि ये कहा जा रहा है लगातार आसपास के जो लोग हैं उनमें भी अभी कई डिमांड्स उनकी की जा रही है कि आरोपियों को अभी पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि इस वक्त दिल्ली में उन आरोपियों के घरों पर रेखा सरकार का बुलडोजर चल चुका है और वो घर जो कल तक जिहादियों का अड्डा बन चुका था आज वो मिट्टी में तब्दील हो चुका है। अगर आप देखेंगे इस इलाके को तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है, बैरिकेडिंग कर रखी है, यानी कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उन आरोपियों का घर है जो अब नेस्तनाबूद किया जा चुका है। लेकिन पूरे के पूरे इलाके को अब छावनी में तब्दील किया जा चुका है। रेखा जी की सरकार लगातार उन आरोपियों की जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ के जो परिजन है, जो तरुण के परिजन है, उनका ये कहना है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में और उनके बेटे तरुण की हत्या में लगभग 20 से 25 लोग नामजद हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक सारे लोग पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि रेखा जी की सरकार ने साफ तौर पे कहा है और पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी है कि आरोपियों को कहीं से भी ढूंढा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये आश्वासन भी दिया गया है। अभी तक 8 आरोपी, जिनमें एक नाबालिग भी हैं और कई बालिग भी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और अभी ये उत्तम नगर की वो जे कॉलोनी का वो इलाका है जहां पर ये पुलिस बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं और लगातार ये 3-4 लेयर की पुलिस बैरिकेडिंग है ताकि यहाँ का माहौल है उसे कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखा जाए। लोग जो है वो आक्रोशित है, लोग जो है वो गुस्से में है, लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और जो भी आरोपी, क्योंकि अभी मात्र 8 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 20 से 25 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो उनके तरुण के जो घरवाले हैं, उनका ये कहना है। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि उन आरोपियों के घरों को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। अब वो आतंकी का अड्डा, वो जिहादियों का अड्डा अब मिट्टी में तब्दील हो चुका है। ये बड़ी खबर है और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। कहीं भी शुभचिंतक हैं तरुण के और उनके परिवार वालों के, वो भी अभी जो है सरकार से कई मांगे भी कर रहे हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से उन आरोपियों के घरों को अब मिट्टी में तब्दील किया जा चुका है, उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है सर आपका? भैया मैं दिन तो बात करूँ। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम? ये करेगा भैया। अच्छा, आप लोग बात नहीं करेंगे ना, तो मना कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो है पुलिस की बैरिकेडिंग भी हो चुकी है और लगातार जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका भी यही कहना है कि धीरे धीरे दिल्ली की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जो पहले हिंदू बहुल इलाके हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ पर मुस्लिमों की परिवारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं जो जगह थी उनमें मुस्लिमों का दबदबा भी होने लगा और डेमोग्राफी वहाँ की चेंज होने लगी है। हमने सीलमपुर के वो हालात देखे हैं जहाँ आज भी वहाँ का हिंदू जो है अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है और ठीक वैसा ही दृश्य जो है अब आपको दिल्ली के उत्तम नगर में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली नहीं, देश की जो राजधानी है और भारत की एक जो राजधानी है उसमें आज कहीं ना कहीं ऐसा खतरा आ चुका है कि हिंदू जो है वो अपने इलाके में, अपने गली मोहल्ले में, अपने घरों में जो है सुरक्षित नहीं है। तरुण को जो लोग पीट पीट करके मार रहे थे, आपको बता दूं कि उनके ऊपर जहां 302 यानी कि हत्या का धारा भी लगा, उनके साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और रेखा जी की सरकार ने साफ तौर पर उनके घर को बुलडोजर से नेस्तनाबूद करके ये संकेत दे दिया गया है कि जो भी जिहादी होगा, जो भी इस तरीके की मानसिकता को रखेगा, वो दिल्ली में सुरक्षित नहीं है और ऐसे जिहादियों को अब उनका जो मकान है, उनका जो घर है, उसे भी ढा दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन हम लगातार यूपी में देखते आ रहे हैं, वही बुलडोजर एक्शन अब दिल्ली में भी हो रहा है। और रेखा जी की सरकार ने यानी कि 1 साल के इस कार्यकाल में ये भी दिखा दिया है कि कानून व्यवस्था उनकी मजबूत है और जो आरोपी हैं उन्हें 8 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। और जो यहाँ पर लोग जो है, जो पड़ोसी है इस इलाके के, हम उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे और ये जो कार्रवाई हुई है, रेखा जी की सरकार की जो कार्रवाई हुई है, उसके बारे में लोगों से हम पूछेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें उमरदीन है जो कि 49 वर्ष के हैं, उसमें जुमाउद्दीन है जो कि 36 वर्ष के हैं, मुश्ताक है जो 40 वर्ष के हैं, कमरुद्दीन है, मुजफ्फर है, ताहिर 18 वर्ष का है। और यानी कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कई बालिग भी हैं और एक नाबालिग भी जो है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार हैं। लेकिन उनके घरवाले, तरुण के माता पिता, तरुण के चाहने वाले अभी भी यही कह रहे हैं कि कम से कम 20-25 लोगों की उन्मादी भीड़ ने तरुण की हत्या में अपना हाथ दिया था और इसलिए घरवाले कह रहे हैं कि अभी और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लोगों में आक्रोश है, आसपास के जो लोग हैं वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाकी जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। कई यहाँ पर यूथ हैं, वो भी अपने आप में ये बड़ा ही दुख महसूस करता है कि आखिर अगर कोई अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कितना खराब माहौल है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका?
सर गगन नाम है सर। गगन भाई, अभी जो आरोपी हैं उनमें से पुलिस ने कहा है कि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसमें एक नाबालिग भी है। उनको मार दो, बहुत गलत किया उन्होंने, बस मार देना चाहिए उनको। मार देना चाहिए उनको। मौत के बदले मौत। ये तरुण भाई के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है ये। अच्छा, आपके जान पहचान गई थे, आपके यारी दोस्ती में थे तरुण भाई? यार दोस्त ने क्या बोले कि बस देखा भाई को भी है, लेकिन वो उस सलीके के नहीं कभी थे। आपने सोचा था कि उत्तम नगर में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा? पाकिस्तान तो है नहीं, ये भारत है, ये देश की राजधानी है ये, और ऐसा इनको औकात दिखानी चाहिए। ये सही नहीं है लड़के, ये बंदे सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है इनमें से। यानी कि हिंदू जो है मुसलमानों के आसपास सुरक्षित नहीं है। सर खतरा है, कभी भी हो सकता है। अब हम पागल है तो फिर इनको हमको फिर खतरा तो होगा ही ना, हम पागल है इसलिए। तो हमारे में अंदर एकता ही नहीं है। एकता नहीं है, और ये भीड़ एकदम से आ गई थी। हमारे अंदर एकता नहीं है सर, हिंदुओं में एकता नहीं है हमारे में, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इनको खत्म कर दो, बस मार दो। क्या कहना चाहोगे भाई, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शैलेश यादव। तरुण भाई को आपने देखा, वो भी युवा थे, 24 साल के थे, और इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई एक मामूली सी बात पर। और अब हालांकि रेखा जी की सरकार जो है वो बुलडोजर एक्शन कर चुकी है, घर को जो है वो गिरा दिया गया है और 8 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। क्या कहना चाहोगे इस पूरे घटनाक्रम पर? सर मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ की, मैं तो आया हूँ किराड़ी से। जी ठीक, काफी लेकिन जो आपने सुना है, अब आपको लग रहा है कि एक्शन हो रहा है, रेखा जी की सरकार जो है वो जिस तरीके से घर गिरा दी है, तो लग रहा है कि जो मेरा कहने का मतलब है मौत के बदले मौत। उन जितने भी शामिल थे ना, सबको मार देना चाहिए। और यहाँ पे योगी सरकार चाहिए हमारे को, दिल्ली के अंदर भी। एक्शन तो वैसा हो गया है, एक्शन तो बुलडोजर एक्शन हो चुका है उनके घर पे। तो घर से क्या मतलब है? घर से थोड़ी ना अगले का बच्चा आ जाएगा। जिसका बच्चा है उसकी माँ से पूछो ना क्या बीत रही तो है। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम तो मौत इनकाउंटर चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल, आप भी यही चाहते हैं इनकाउंटर हो जाए सर, हो जाए, बढ़िया। और क्या मतलब तो क्या लग रहा है जो एक्शन हुआ है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो लग रहा है कि उम्मीद है सरकार से, सरकार जो है सख्त एक्शन ले रही है? हाँ, सरकार एक्शन लेगी। योगी मॉडल अब यहाँ भी लागू हो गया, यहाँ रेखा मॉडल चल रहा है, वो भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है उनके घरों पर। हाँ, होना चाहिए। जहाँ पर की उम्मीद जगी है कि देखिए ऐसा एक्शन हो गया है, क्योंकि इससे पहले कभी हमने नहीं सुना है। किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जहाँ पर अवैध है वहाँ पर तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, है ना। 8 लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। कितनी उम्मीद है कि और भी जल्दी लोग गिरफ्तार होंगे और कड़ा एक्शन होगा? देखते हैं, तो सरकार के ऊपर है, सरकार कितनी जागरूक है पता लगेगा ना। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और बुलडोजर एक्शन के बाद लोग थोड़ा आश्वस्त हैं कि वाकई में रेखा जी की सरकार जो है वो आरोपियों को नहीं बख्श रही है। और लगातार जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार जो है वो कानून को लेकर के और ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन पर कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ा प्रशासन जो है वो मजबूत भी है। यानी कि साफ तौर पर उन्हें किसी भी प्रकार की जो ढिलाई है वो नहीं बरती जाएगी। आप भी यहीं पर रहते हैं? मैं यहाँ आया हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के निवासी हैं, देश की राजधानी है। मन में कैसा फील होता होगा जब आपको समझ में आता होगा कि भाई आसपास का आपका इलाका है और एक छोटी सी बात पर कोई उन्मादी भीड़ आपके घरों में घुस जाए, मारपीट करे, और इतना मारपीट की हत्या तक कर सकती है, जिसमें छोटे बच्चे भी आगे हैं, जिसमें महिलाएं भी आगे हैं, और कोई उनमें से मोहम्मद दीपक नहीं बन रहा है। हिंदू लोग जो हैं वो मोहम्मद दीपक बन जाते हैं एक मुस्लिम को बचाने के लिए, और उसकी बड़ी तारीफ भी होती है, होनी भी चाहिए कि मोहम्मद दीपक बना है। लेकिन कोई अब्दुल कुमार क्यों नहीं बनता है, कोई अब्दुल शर्मा क्यों नहीं बनता है, कोई ऐसा मुस्लिम आगे क्यों नहीं आता है? दुर्भाग्य है, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ये नैरेटिव है कि इस्लाम जो है वो शांति का धर्म है, लेकिन आप पूरे मिडिल ईस्ट को देख रहे हैं, पूरे विश्व को देख रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा कहीं अशांति फैलाई हुई है तो इन्हीं लोगों ने फैलाई हुई है। और देश की राजधानी दिल्ली में जो इतना दर्दनाक, इतना दुखद घटना हुआ है, मैं कसम से बड़ा दुखी हूँ, स्तब्ध हूँ, और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आदरणीय रेखा जी की सरकार है यहाँ पर, नहीं वो तो है ही, आदरणीय अपने योगी जी हैं, उन्होंने हमेशा ये पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया है कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आपको लग रहा है कि रेखा जी की सरकार, क्योंकि 1 साल हुआ है इनके कार्यकाल को, ये जो घटना घटित हुई है, त्वरित एक्शन हुआ है और उनके घरों पर अब जो है, जो आरोपी का जो घर है उन पर बुलडोजर एक्शन भी हो गया है, इससे कितना आपको एक आश्वासन मिला है कि वाकई में सरकार जो है वो तत्पर है? इससे मैं संतुष्ट हूँ, वर्तमान सरकार से संतुष्ट हूँ कि कम से कम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, सरकार एक्शन मोड में आई और तुरंत इनके यहाँ से गिरफ्तारियां भी हुई, ठीक है, बुलडोजर एक्शन भी हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेखा गुप्ता की सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर के इनमें से किसी भी, ये जो एक तरह से आतंकवाद है, ये
इनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपको लगा ये एक्शन देखने के बाद आपको लगा कि रेखा जी की सरकार जो है जिहादियों को नहीं बख्शेगी, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उन पर कड़ा एक्शन होगा, ढिलाई नहीं बरती जाएगी? बिल्कुल कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। रेखा गुप्ता जी की सरकार में इन जिहादी मानसिकता वालों को इनके खिलाफ कड़े से कड़े, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि अभी तक लोग कह रहे थे कि भाई योगी जी का मॉडल जो है लागू होना चाहिए, अब तो आपको लग रहा है कि रेखा जी का मॉडल भी है वो भी बिल्कुल योगी जी के मॉडल की तरह ही एकदम धुआंधार है? निसंदेह धुआंधार मॉडल है। दिल्ली के अंदर भी रेखा जी की जो सरकार है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरह ही एक्शन मोड में काम कर रही है। तो खुशी है इस बात की कि एक्शन हो रहा है, खुशी है आपको? इस बात की तसल्ली है हमें कि कम से कम सरकार जो है वो एक्शन मोड में काम कर रही है। बिल्कुल हाँ। उनको एक्शन मोड में लाने के लिए भी 3 दिन की पूरी मेहनत लगी है। हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा है वहाँ पे खड़े होकर के। हम जानते हैं, हमने लाठी भी खाई है बड़े भाई उन चीज़ों के लिए। तो हमसे पूछो कि क्या क्या करना है, किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे। आपके हिसाब से अभी कहा जा रहा है, पुलिस ये कह रही है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक नाबालिग है, बाकी इसमें 7 लोग जो हैं वो बालिग भी हैं, अधेड़ उम्र के भी हैं। उसमें क्या लग रहा है ये कौन सी मानसिकता है जो बार बार ये दिखा देती है? जिहादी भैया, जिहादी मानसिकता है। आप मुझे बताओ, अगर आप पे कोई छींट लग जाए आप किसी की जान ले लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो उनके पास मानसिकता कौन सी है? कहाँ से आ रही है उनके पास मानसिकता? बच्चे और औरतें आगे आ रही है। क्यों आ रही है? आप सोच के देखो ना, आप खुद दिमाग लगाओ ना यार। अगर हमारे साथ जब इनका कोई त्यौहार आता है, जब ये कोई त्यौहार मनाते हैं, चाहे रमज़ान हो, चाहे इनकी ईद हो, चाहे कोई भी हो, हम सब इनको समर्थन देते हैं। चलो रमजान अपने अच्छे तरीके से मनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। हमारे होली के त्यौहार पे इन्हें दिक्कत होती है, हमारे दिवाली के त्यौहार पे इन्हें दिक्कत होती है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया हार जाती है, तब भी इनको दिक्कत होती है, तब भी इनको दिक्कत होती है। फिर तो ये देश के लिए है ही नहीं ना। अगर इनसे आप बोलो कि वंदे मातरम आप गाओगे, मना कर देंगे। इनसे बोलो कि आप भारत माता की जय बोलोगे, मना कर देंगे। तो फिर भारत में रह क्यों रहे हो? भारत का खा क्यों रहे हो? भारत में सो क्यों रहे हो? इसका भी तो जवाब चाहिए ना हमें। दिल्ली में आपको लग रहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और सीलमपुर की हमने देखा है, वहाँ पर लगातार हिंदुओं का जो हाल सीलमपुर में है, पलायन करने को मजबूर है। क्या उत्तम नगर को भी उसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है? क्या डेमोग्राफी चेंज करने की पूरी एक साजिश चल रही है? भैया हिंदू नहीं होने देगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना भी। घरों में घुस जा रहे हैं यार, ये घरों में घुस जा रहे हैं लोग। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये घरों में घुस रहे हैं हिंदुओं को डराने के लिए, जिससे कि हिंदू कमजोर पड़ जाए, डर जाए। धर्म परिवर्तन आप सुन रहे होगे, बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये उसी की तरफ इनका चल रहा है सारा काम, समझ रहे हो आप? तो ये लोग ना अपनी मानसिकता बना चुके हैं कि हमें हिंदुओं को खत्म करना है, तभी तो मारा है ना। उस लड़के का क्या गुनाह था, आप मुझे बताओ। आप मुझे सिर्फ इतना बताना कि उस लड़के का क्या गुनाह था जिस लड़के को मार दिया। वो लड़का 2 मिनट पहले अपने घर पे आया था, उसे ये तक नहीं पता था कि वहाँ पे हुआ क्या है। उसे कुछ भी नहीं पता था। पीछे से आते हैं 20-30 दंगाई और आकर के उसको मारना शुरू करते हैं और आकर के उसकी जान ले लेते हैं। क्या मतलब है यार? बच्चे चिल्ला रहे हैं कि मारो मारो, महिलाएं चिल्ला रही है कि मारो मारो। इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत। ये लोग बोलते हैं कि हिंदू आज का माहौल खराब कर रहा है। आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है हिंदू माहौल खराब कर रहा है या ये माहौल खराब कर रहे हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। तो अपनी जान गंवा रहा है। फिर वही बात है ना, हिंदू जान गंवा रहा है और इनको लग रहा है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं। अभी आपको कितना उम्मीद है सरकार से, कितना उम्मीद है? क्योंकि अभी देखिए बुलडोजर एक्शन तो हो चुका है। रेखा जी की सरकार ने साफ तौर पे कहा था, जैसे ही घटनाक्रम हुआ, वाद विवाद हुआ, उसके बाद सरकार का अल्टीमेटम था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़े से कड़ा एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। 8 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सरकार ये भी कह रही है और प्रशासन भी कह रहा है कि बाकी जो लोग जो नामजद भी हैं और जिन की पहचान हो रही है वीडियोज के माध्यम से, सबको अरेस्ट किया जाएगा। कितनी उम्मीद है और जो एक्शन हुआ है उसको आप कितना सटीक मानते हैं? देखो अब फिलहाल मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा। पहले तो हमें कोई उम्मीद थी नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमें, क्योंकि हमें प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा था। फिलहाल अब उम्मीद जागी है जब बुलडोजर चला है, जब इतनी मांग करी है, बुलडोजर चला है, तो हम आगे भी हम जाएंगे। वैसे तो हमारा दिल यही कह रहा है कि भैया एनकाउंटर करो। एनकाउंटर चाहते हैं आप? हाँ, जैसे योगी जी करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कानून यहाँ पे चाहिए, बिल्कुल वैसा ही कानून चाहिए, उससे 1% अलग नहीं चाहिए हमें। सवाल आज भी ये उठता है कि जहाँ तरुण को मारने के लिए और तरुण के परिवार वालों को मारने के लिए महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की भीड़ आगे आती है, नाबालिग बच्चों की भीड़ आगे आती है और पीछे से ये नारे लगते हैं, लोग चिल्लाते हैं कि मारो मारो मारो, कोई रहम नहीं। ये हिंदुओं में है कि कोई मोहम्मद दीपक निकल आता है, कोई दीपक होता है जो कह देता है कि भाई मुसलमान को बचाने के लिए मैं मोहम्मद बन जाऊंगा और मुझे इस बात का गर्व होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुसलमानों की सोच में और जो कुरान को लोग मानने वाले हैं, आखिर इनको कुरान क्यों नहीं सिखाती है कि ऐसी स्थिति में इन महिलाओं में से, इन बच्चों में से, इन बूढ़ों और जवानों में से कोई यहाँ पर अब्दुल शर्मा निकल के क्यों नहीं आ पाता है? क्या मुसलमानों को ये साफ तौर पर सिखाया गया है कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो वहाँ पर तुम्हें केवल अपने मुसलमानों के बारे में सोचना है, इंसानियत के बारे में नहीं सोचना है? इतने वहाँ पर बच्चे मौजूद थे। आप सोचिए कि तरुण की हत्या में एक नाबालिग बच्चा
यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी हाथ है, वो भी तरुण को गोद गोद करके मारना चाह रहे थे। वो भी तरुण का खून देख करके डरे नहीं थे, बल्कि उसे और जान से मारना चाह रहे थे। उसके सर पे चोट देखने के बाद उसे और जोर से मारना चाह रहे थे। महिलाएं, जिन्हें हम मातृत्व की बात करते हैं, माता कहते हैं, मुस्लिम महिलाओं की वो भीड़ वहां पर चिल्ला रही थी कि और उसे मारो। और मुस्लिम महिला जिस महिला के ऊपर वो गुलाल लगा है, आपने उससे पहले भी वीडियो देखा होगा कि वो महिला जो है चिल्लाते हुए जाती हैं और बेखौफ होकर के, उसे बिल्कुल इस बात का मलाल भी नहीं है कि उसके ऊपर जो कलर लग गया था उसके बाद में किसी की जान चली गई है। उसे इस बात का मलाल भी नहीं है कि शायद जो मुझसे हुआ है मुझे वो हंगामा नहीं करना चाहिए था। वो खुश हैं और लगातार ये कहती हैं कि भाई हम तो ऐसा ही करेंगे। तो ये सोच है, सोच पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुसलमानों में कोई भी अब्दुल शर्मा बनकर के सामने क्यों नहीं आता है। हर बार ये मोहम्मद दीपक अगर कोई सामने आता है तो ये हिंदुओं में ही क्यों आता है। क्या इंसानियत जो है केवल हिंदुओं में ही है? क्या मुसलमानों में इंसानियत नहीं बची है? क्या आपको लगता है ये सोच जो है? भाई साहब क्या कहना चाहेंगे पूरा का पूरा घटनाक्रम? अभी तो मैं आया हूँ, बिल्कुल इंसानियत के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप भूल जाइए, अभी आप आए हैं, कल आए हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या घटनाक्रम है। तरुण नाम का एक शख्स, उसके घर की एक छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची गलती से गुलाल से खेलती हैं और एक मुस्लिम महिला के ऊपर कुछ छींटे गिर जाते हैं। उसके बाद में एक भीड़ आती है, उसके घर में घुसती हैं, मारपीट करती हैं, तरुण का वेट करती है, उसे जान से मार देती हैं। इंसानियत के नाते इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना तो चाहोगे? वो चाह सकती थी, क्लेश नहीं होता। नहीं होता ये, अगर चाहती तो वो चाहती थी, नहीं चाहती थी वो चाहती थी कि क्लेश हो, वो चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि क्लेश ना हो। ये यहाँ का फर्क है, सोच का फर्क है। बिल्कुल इनकी सोच ही ऐसी है। हाथ जोड़े थे जी उन्होंने, सोच ही हाथ जोड़े थे। उन्होंने तो हाथ जोड़े थे, उन्होंने तो बहुत मनाने की कोशिश करी थी, बहुत मनाने की कोशिश करी थी उन्होंने तो पैर, मैं कह रहा हूँ बहुत मनाने की कोशिश करी थी। वापस जाकर के वापस आने का मतलब आप खुद समझ जाओ ना। तरुण के आप हाथ, खून से सने हुए हाथों के धब्बे जो हैं वो आप उन दीवारों पर देख सकते हैं। कितना तड़पा होगा, कितना माफी उसने मांगी होगी, उसे तो मालूम भी नहीं था कि आखिर ये घटनाक्रम हो क्या रहा है और से उसकी जान के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं। तो आपको लग रहा है ये जिहादी मानसिकता की सोच जो है आज दिल्ली में हावी हो चुकी है, भारी पड़ने वाली है ये, अगर ढील बढ़ती गई तो? इनके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये ना अभी कराना नहीं, इस त्योहार पे कराए। अगर इनको ढील दे देंगे तो साला हमारा हर त्योहार खराब करेंगे, हर त्योहार पे करेंगे ये। हर दिन। और ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना है, पाक महीना है। अरे काय का पाक महीना, जब इन्होंने इतने बुरे कर्म ऐसे पाक महीने में कर लिया तो इनके लिए और नॉर्मल टाइम तो ये खुलेआम लेके घूमेंगे चक्कू। आपने बहुत बड़ी बात कही कि पाक महीना है इनका। पाक महीने में हत्या करना पाक होता है क्या? अगर पाक होता है तो फिर आपका नहीं, फिर तो आपका पाक पाखंड है, पाखंड है। इनके लिए होता है। पाक महीने में किसी काफिर को मार दो, इनके लिए तो हिंदू काफिर हो गया क्या? ये काफिर ही है जी इनके हिसाब से, इनके इस्लाम धर्म के हिसाब से। मुसलमान धर्म को छोड़ करके जितने भी लोग हैं, कोई भी हो, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, एक्स वजह कितने भी हो, वो सब काफिर है जी। सब भी तो एक्स हिंदू ही हैं। भारत का मुसलमान सारा का सारा एक्स हिंदू तो है, सारा का सारा अपने आपको ये मानते ही तो नहीं, अपने दादा परदादा की। इनका कोई ईमान नहीं है, कोई इनका धर्म तो है ही नहीं, मजहब है, और इसमें कोई ईमान नहीं। 6 साल की बच्ची से गलती हुई है और ये सब लोग ये जो है सिर्फ सनातन को खत्म करने के लिए और देश को खत्म करने के लिए साजिशें रचते हैं। और अगर सनातनी एक नहीं हुए तो ये एक एक करके कम होते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली में रेखा जी की सरकार है, कैसा एक्शन हुआ है, बुलडोजर एक्शन हुआ है उनके घरों के ऊपर, आरोपियों के घरों के ऊपर? मैं तो दिल्ली की सरकार से अपील करूंगा कि जिस तरह सनातनियों ने बड़े सम्मान के साथ आपको बिठाया है, और इसी तरह से उम्मीद करता है कि योगी मॉडल के अपनाते हुए इनका एनकाउंटर करे और जल्दी से जल्दी न्याय दे तरुण को। बिल्कुल, देखिए अभी 8 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कुछ माता बहनें भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपसे बस इतना जान रहा हूँ, दुख तो हुआ होगा ये पूरा का पूरा जब आपने सुना एक घर का चिराग जो है वो बुझ गया है और एक मामूली सी बात पर? हम इधर रहते हैं, उधर गए नहीं थे। उधर पता तो होगा, ये बात तो पता होगी आपको। बात तो सबको ही पता चल रही है, हमें भी पता है। आपको नहीं लगता कि अब एक मामूली सी बात पर अगर इतना बड़ा विवाद हो सकता है तो खतरा तो है आसपास? फिर उत्तम नगर में अगर मतलब सब में खतरा। अभी कैसे कह सकते हो कि भाई हम सुरक्षित हैं उत्तम नगर में? नहीं है। घरों में घुस गए वो लोग, और एक छोटी सी बात पर घरों में घुस गए वो। हाँ जी, वहाँ के पड़ोसी कह रहे कि बाकी हिंदू जो थे उनके घरों पे कुंडी मार दी। हाँ यही सुनने में आ रहा है। ऐसी स्थिति में तो मतलब खतरा है, हर यहाँ जो हिंदू परिवार है उनको तो खतरा ही है। भाई। आप चाहे होली मनाओ, दिवाली मनाओ, आपको तो खतरा है। सबको खतरा, सबको खतरा। मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते हो यहाँ पे। बहुत ज्यादा। और क्या आपको लग रहा है ना कि खतरा है ये? इनको हमारे त्योहार से इनको प्रॉब्लम है, हैं? उनके त्योहार। बेटा अगर घर से बाहर निकला है तो आपको डर होगा मन में कहीं ना कहीं कि भाई वो सुरक्षित घर पे आएगा या नहीं आएगा? नहीं आते हैं ये ऐसे तो ना वो कर रखे हैं, नौटंकी कर रखे हैं कि कुछ करने की हद से नहीं। ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी जो है घर इनका गिरा दिया गया है सरकार ने, रेखा जी की सरकार ने उनका घर ही गिरा दिया। ऐसे होना चाहिए कि यहाँ दिल्ली में वो रहे ना। रहे ना उनको फांसी होनी चाहिए। उनका घर तोड़ दिया, सही किया ये काम? सही क्या करा?
सही करा, तोड़ दिया। कई लोग कह रहे घर क्यों तोड़ा है, उनको गिरफ्तार कर लो। उनको किसी के घर के चिराग बुझ जाए, उनका घर ही रह जाए, ऐसे थोड़ा ना होता है। बिल्कुल, घर तोड़ना सही है जो एक्शन हुआ है रेखा जी का? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा एक्शन उनको फांसी देनी चाहिए। सही है, सही है। तो देखिए, महिलाएं, माताएं, बहनें भी ये कह रही हैं कि लगातार जो एक्शन है ऐसा ही कड़ा एक्शन होना चाहिए और रेखा जी की सरकार ने जो डिमोलिश किया है घर, ये बिल्कुल सही एक्शन है। आरोपियों को एनकाउंटर की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन जितन के साथ यशपाल राजपुरोहित,